हित बन चंद जय जय राधा वल्लभ वृंदावन श्री बन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद जय जय राधा श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित बन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश 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 जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो बन चंद जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो बन चंद जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु बन चंद जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय गुरु वृंदावन गुरु बन चंद जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश 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 जीवन वृंदावन जीवन बन चंद जय जय जीवन वृंदावन जीवन बन जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश जय जय प्राण वृंदावन प्राण बन चंद जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश जय जय प्राण वृंदावन प्राण बन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित बन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित बन चंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोसाई जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। भक्तमाली जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन शोदानंदन ब्रज जन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। ठाकुर जी महाराज की विशेष कृपा है। श्री प्रभु कृपा से आपने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया श्री हित हरिवंश गोसाई जी बंसी के अवतार हैं, भगवान की बंसी के अवतार हैं। और किस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव हुआ
बंसी की कथा आपने कल पूर्व प्रसंग में श्रवण करी। बंसी कैसे भई? कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ बंसी के रूप में, श्री हित हरिवंश गोसाई जी के रूप में। ये वर्णन किया ही जा चुका है। श्री व्यास मिश्र जी बड़े ही सदाचारी और ज्योतिष में अत्यंत निपुण थे, और राजा का धन सम्मान और मिल गया तो और जो है उनकी महिमा में 4 चांद लग गए। लेकिन संतान कोई नहीं थी। संतान की उत्पत्ति के लिए श्री व्यास मिश्र जी के अग्रज भ्राता थे, जिनका नाम था श्री नरसिंहाश्रम जी महाराज। वो नरसिंहाश्रम जी महाराज बड़े ही विरक्त और सन्यास भी ले चुके थे। एक दिन नरसिंहाश्रम जी से सहज भाव से ये प्रसंग को कह गए, क्या श्री व्यास जी ने तो कहा नहीं, उनकी धर्मपत्नी तारा रानी ने ये कह दिया कि आप कृपा करें तो हमारी अंतर व्यथा को दूर करें। हमारे अंदर जो व्यथा है क्या है? एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कोई पुत्र प्राप्त हो हमें। उनके जो अग्रज भ्राता से नरसिंहाश्रम जी महाराज इस बात को टाल गए और कहने लगे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ज्यादा प्रयास, बोले जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। तब तारा रानी जी ने कहा जब हमें भाग्य पर ही रहना है, और उन्होंने 2 बातें कही, भाग्य में हो तो मिल जाएगा, प्रभु की कृपा होगी मिल जाएगा। उन्होंने कहा यदि प्रभु की कृपा पर ही रहना है, भाग्य पर ही रहना है, फिर आपकी महिमा का क्या? आपने सन्यास ले रखा है, आप इतने उत्कट विद्वान हैं, सन्यासी हैं, तो आप कुछ कृपा करिए। सोच विचार करके एकांत में जाकर के विराजमान हो गए श्री नरसिंहाश्रम जी महाराज, और भगवान से जो है लौ लगाई। लौ लगाते लगाते इनकी एकदम समाधि लग गई, और उस समाधि में ही उसी अवस्था में प्रभु ने इनको आदेश दिया, तुम्हारे संकल्प की पूर्ति में स्वयं अपनी बंसी सहित श्री व्यास मिश्र के घर प्रकट होऊंगा। अपनी बंसी के सहित श्री व्यास मिश्र जी के घर प्रकट होऊंगा। और नरसिंहाश्रम जी का ने प्रभु का ये संदेश व्यास मिश्र जी को सुना दिया। मिश्र दंपत्ति के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, तो जिनके पास अपार संपत्ति है, संतति और मिल गई, तो सुख का पारावार नहीं रहा। तारा रानी जी की कोख से ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, मनमोहन, बंसी का अवतार सन्मुख जान करके तारा रानी और व्यास मिश्र जी ब्रजधाम की यात्रा को निकल चुके, क्योंकि ब्रजधाम का बड़ा भारी महत्व है। ब्रजधाम यात्रा का बड़ा भारी महत्व है। और ब्रजधाम की यात्रा करते करते जब ये मथुरा से 5 मील दूर एक गांव है बाद आगे स्टेशन भी पड़ता है, वहां जब पहुंचे तो वहां वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार 1530 को, और प्रातः काल की बेला में, अरुणोदय काल में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज की जय हो। और वैसे ही मांगलिक वातावरण बन गया जैसा महापुरुषों के प्राकट्य काल में होता है।
और उस वहाँ कुछ काल रहने के पश्चात श्री व्यास मिश्र जी पुनः देवबंद चले आए और देवबंद आकर के श्री हरिवंशी के अपर रूप श्रीहित हरिवंश गोसाई श्री हरिचरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरिप्रिया की नाई हरिचरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरिप्रिया की नाई। श्री हित हरिवंश गोसाई जी बंसी के अवतार हैं और ऐसी प्रीति जैसी किशोरी जी हरिप्रिया राधा रानी ठाकुर जी से करती हैं, ऐसी ही प्रीति इन्होंने अपने युगल प्रियालाल से की। हरिचरणन प्रति प्रीति अरे हरिचरणन प्रति प्रीति अरे हरि प्रिया की नाई हरिचरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। बाद ग्राम अरुदेव बंद भय धन प्रगट रस सागर बाद ग्राम और देव बंद भय प्रगट रस सागर। बाद ग्राम जहां इनका प्रादुर्भाव हुआ और जहां इनके पूर्वज रहते थे उस जगह का नाम है सहारनपुर के पास में देवबंद। स्टेशन भी है देवबंद का, सहारनपुर से पहले ही पड़ता है। बाद ग्राम अरुदेव बंद भय प्रगट अर धन्य प्रगट रस सागर बाद ग्राम अरुदेव बंद भय धन्य प्रगट रस सागर। जन्म भूमि अरु खेलन भूमि कहा के सुयस उजागर जन्म भूमि और खेल भूमि कहा के स्वयस उजागर। तारा माँ की माता का नाम तारा रानी, तारा माँ है यहाँ रख लो। तारा माँ पितु व्यास तारा माँ पितु व्यास मिस नृप सम्मानित अति नागर तारा मारु व्यास मिश्र सम्मानित अति नागर। विद्या विविध माहि पारंगत हरि भगतन में आगर विद्या विविध माहि पारंगत हरि विद्या में आगर। बाद गांव में जब इनका प्राकट्य हुआ उसके वहाँ कुछ समय रहने के बाद पुनः ये श्री व्यास मिश्र जी पुनः अपने देवबंद स्थान पर आ गए और बचपन से ही श्री हित हरवंश महाप्रभु जी की अलौकिक प्रतिभा अलौकिक बाल्यकाल में ही ऐसी ऐसी लीलाएं खेले करते थे जैसे कागभूषुंडी जी महाराज खेले करते थे। खेलऊ तहाँ बालकन मीला और करहु सदा रघुनायक लीला। कागभूषुंडी जी सीताराम जी के चरित्रों का खेल खेला करते थे और श्री हिताचार्य जी महाराज युगल सरकार को प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ा करके खेल खेलते थे। एक दिन इनके पिता व्यास मिश्र जी ने अपने सेव्य प्रिया प्रीतम का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद ठाकुर जी तो श्री जी के रूप में दिखाई पड़े और श्री जी ठाकुर जी के रूप में दिखाई पड़ी। क्यों ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ। फिर सोचने लगे, हो सकता है कि कहीं मेरे से गलती हो गई, क्या बात हो गई। ठाकुर जी श्री जी दिखाई दे रहे, श्री जी ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं जल्दी जल्दी में कोई गलत श्रृंगार कर गया हूं, श्री जी को ठाकुर जी और ठाकुर जी को श्री जी का श्रृंगार पहरा दिया हो, भूल हो गई हो। परंतु फिर अचंभे में पड़ गए। फिर दोबारा श्रृंगार किया, फिर दोबारा किया, ठाकुर जी को ठाकुर जी के वस्त्र पहराए, किशोरी जी को किशोरी जी के वस्त्र पहराए। फिर देखें तो फिर किशोरी जी के वस्त्र ठाकुर जी पर, ठाकुर जी के वस्त्र किशोरी जी के पर। अब तो आश्चर्य में पड़ गए, रहस्य समझ में नहीं आया। भीतर बाहर से जय जयकार की आवाज हुई, बोलो जय 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 हो। बगीचे में श्री हिताचार्य जी महाराज खेल खेल रहे थे। क्या? गौर श्याम दो बालक थे। गौर और श्याम दो बालक अपनी अवस्था के बना करके और उनको सजा करके अच्छी तरह उनको वस्त्राभूषण पहरा करके उनकी सेवा पूजा कर रहे थे युगल सरकार की। गलती ये होगी, गलती क्या हो गई? प्रेम के आवेश में थे। गौरांग जो गौर रंग के थे उनको तो बना दिया कृष्ण जी, और जो श्याम रंग के थे उनको बना दिया राधा जी। इसी कारण से ये मंदिर में परिवर्तन हो गया। जहां पिताजी सेवा कर रहे थे बाहर मंदिर में परिवर्तन हो गया, वो बाहर उन्होंने अदला बदली कर दी थी। इसलिए ऐसे इनके अद्भुत चरित्र हैं। शिशुपन में कैसे कैसे चरित्र हैं। शिशुपन में श्री राधा सुधा निधि रस में काव्य उचारे। शिशुपन में श्री राधा सुधा निधि रस में काव्य उचारे। श्री राधा वल्लभ प्रभु, श्री राधा वल्लभ प्रभु को विपिन विलास हुलसी विस्तारे। श्री राधा वल्लभ प्रभु को विपिन विलास हुलसी विस्तारे। सुनत गुनत अवगाहत झूमत रसिक वृंद उर्धारे। सुनत गुनत अवगाहत झूमत रसिक वृंद उर्धारे। डूबे रहत रस सिंधु सतत नहीं निकरन चहत निकारे। डूबे चहत ये तो डूबे रहत रस सिंधु सतत नहीं निकरन चहत निकारे। बचपन में इन्होंने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम था श्री राधा सुधा निधि। बड़े ही सुंदर सुंदर उसमें श्लोक लिखे, और ऐसे सुंदर श्लोक हैं प्रिया की का, किशोरी जी का, बहुत ही। राधा सुधा निधि अमृत है एक एक श्लोक, और रसिक जन उसको गा गा करके बहुत ही झूमते हैं और उसी के रस में डूबे रहते हैं। वो चाहते हैं कभी इसी रस में डूबे रहें। राधा सुधा निधि। और इनके जो ताऊ जी जिनकी कृपा से प्रकट हुए श्री नरसिंहाश्रम साईं, उन्होंने भी बहुत से श्लोक लिखे। डूबे रहत रस सिंधु सतत नहीं निकरन चहत निकारे। ताऊ जी लिख गए, ताऊ जी लिख लिए श्लोक श्री नरसारिंग। इनके जो ताऊ जी थे उन्होंने भी कुछ श्लोक लिखे। ताऊ जी लिखे लिए श्लोक श्री नरसिंहाश्रम साईं। श्री हरिचरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। ताऊ जी लिख लिए श्लोक श्री नरसिंहाश्रम साईं। श्री हरिचरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई।
हरिवंशी के अपर रूप श्रीहित हरिवंश गुसाई श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई शिशुपन ते कौमार्य और पौगंड दशा की लीला शिशुपन ते कौमार्य और पौगंड दशा की लीला चमत्कार युत लोकोत्तर मुनि मनन विमोहन शीला चमत्कार युत लोकोत्तर मुनि मनन विमोहन शीला क्रियाकलाप भाव रस भी नहीं सहज स्वभाव हठीला क्रियाकलाप भाव रस भी नहीं सहज स्वभाव हठीला और तन मन वचन सकल विधि संतत श्री हरि रंग रंगीला तन मन वचन सकल विधि संतत और श्री हरि रंग रंगीला चितवत चकित सकल पुरी जन और चितवत चकित सकल पुर परिजन चारु चरित चित लाई श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया चितवत चकित सकल पुर परिजन चारु चरित चित लाई श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई श्री हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। ऐसे इनके अद्भुत और भावपूर्ण चरित्र हैं। एक बार श्री व्यास जी महाराज ने और बगीचे के दो वृक्ष, एक श्याम वृक्ष एक गौर वृक्ष, दो वृक्षों को प्रिया प्रीतम के रूप में सजा दिया और सजा करके विविध प्रकार के फलों का उनको भोग लगाया। इधर श्री व्यास जी ने मंदिर में युगल सरकार को मोदक का भोग रखा, उनको भी नहलाया धुलाया, उनकी सेवा पूजा करी और भोग रखा मोदक का। परंतु जब आचमन कराने गए तो देखते मंदिर में तमाम दोने में फली फल भरे हैं। कहाँ से आ गए फल? मैं तो फल लाया ही नहीं, मैं तो भोग तो लड्डू का लगाया, ये भोग फल कहाँ से आए? ठाकुर जी ने फूल की कलियों का आभूषण धारण किया हुआ है। अरे मैंने तो धारण कराया ही नहीं, मैंने तो ठाकुर जी को बढ़िया मोती माल धारण कराई है, ये फलों का, ये फूलों का आभूषण कहाँ से आ गए? आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये भोग तो मैंने लगाया नहीं, ये कैसे आया? क्या बात है? जब बाहर निकल कर के देखा तो सब श्री हित जी का विनोद मालूम पड़ा इन्होंने, क्योंकि ऐसे ऐसे इनके अद्भुत चरित्र, बचपन में बड़े ही सुंदर चरित्र हैं। श्याम गौर द्वय वृक्षन में श्री श्यामा श्याम निहारत, श्याम गौर दो वृक्षन में श्री श्यामा श्याम निहारत, साज श्रृंगार सजाए युगलवत बहुविधि तिनहि दुलारत, साज श्रृंगार सजाए युगलवत बहुविधि तिनहि दुलारत, अदला बदली करत आप पितु मंदिर माही निहारत, अदला बदली करत आप पितु मंदिर माही निहारत, औचक कूदी कूप में प्रभु नवरंगी लाल निकारत, औचक कूदी कूप में प्रभु नवरंगी लाल निकारत, अस और कहा दीखत जग काहू
अब ऐसे ऐसे और कहाँ दिखत जग काहू औरन की लड़काई, हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। जी हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। इस प्रकार से इनके बहुत से चरित्र हैं। एक दिन गोद में लेकर के श्री तारा रानी जी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गईं। दर्शन करने के लिए गईं और वहां क्या देखती हैं, चरणामृत का प्रसाद दिया इनको। प्रसाद लेकर के आगे बड़े प्रेम से अगले दिन फिर गए। उस दिन जल्दी चले गए, ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री हित जी ने चरणामृत प्रसाद मांगा। माता जी ने कहा भी तो ठाकुर जी नहाए नहीं है, चरणामृत जब मिलेगा जब नहा लेंगे ठाकुर जी। मचल गए, मैं तो चरणामृत लूंगा, चरणामृत चाहिए मुझे। माता जी ने कहा पूजा हुई नहीं, सेवा हुई, ये बालक को क्या बताऊं। मचल गए, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मंदिर से नहीं जाता, मैं तो चरणामृत दो। अब चरणामृत कहाँ से लावें? तो माता जी ने झट ऐसे करके एक पात्र में चरणामृत ऐसे दे दिया उनको। उन्होंने थोड़ा सा मुख में पिया, ये तो कल जैसा नहीं है। यानी कि चरणामृत का जो स्वाद है वो अलग ही होता है। बोला ये तो कल जैसा नहीं है चरणामृत। मचल गए, वही चरणामृत दो मुझे तो। फिर ये उसी समय माता पिता की अंगुली पकड़कर मंदिर की ओर चल दिए। और मंदिर में क्या देखते हैं, अभी तक ठाकुर जी का स्नान ध्यान कुछ नहीं हुआ था। वहां पहुंचते ही मंदिर का कपाट अपने आप खुल गया। व्यास मिश्र जी ने देखा, युगल सरकार संपूर्ण श्रृंगार की अपने आप ही खड़े हैं, अपने आप श्रृंगार किए हुए खड़े हुए हैं। युगल सरकार विराजमान है और पास में ही चरणामृत का पात्र भी रखा है। चरणामृत का प्रसाद दिया। समझ गए कि ये तो सब इनकी महिमा है। चरणामृत का प्रसाद दिया, तब जाकर के कहीं वो आए मंदिर से। ऐसे चरणामृत के प्रति ऐसी प्रीति। और इनके बड़े बड़े विलक्षण चरित्र हैं। एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा के दिन व्यास जी ने प्रिया प्रीतम का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और चरणामृत देकर ठाकुर जी के समीप बैठ करके ठाकुर जी की कैंकर्य भाव से सेवा करने लगे। युगल की रूप माधुरी का पान करके उन्मत्त हो गए, प्रेमावेश में नृत्य करने लग गए। व्यास जी तो ठाकुर जी के सेवा करने में लग रहे हैं और ये युगल सरकार की रूप माधुरी का पान करने लगे। पान करते करते एकदम उन्मत्त हो गए। शरद पूर्णिमा की बात है। प्रेम में, नृत्य में, आवेश में आ गए और नृत्य करने लग गए। नृत्य करते करते क्या भया, प्रिया जी ने इन्हें अपनी ओढ़नी उड़ा दी और ठाकुर जी ने अपनी मुक्ता माला इनकी गले में पहरा दी। व्यास जी आ गए इतने में ही। सेवा पूजा करके जैसे व्यास जी आए तो देखा प्रिया जी की ओढ़नी ओढ़े बैठे हैं। ठाकुर जी की मुक्ता माला इन्होंने गले में धारण कर रखी है। समझ गए थे उनका ऐसा है कि बच्चा है, कहीं ज्यादा चंचलाहट करके कहीं खींच ली हो, किशोरी जी की चुनरी खींच ली और मुक्ता माला पहन ली अपने आप उठा करके ठाकुर जी की। वे समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं, ये बच्चे की चंचलता है या किशोरी जी की कृपा है। इतने में श्री तारा रानी आ गई और उन्होंने लपक करके हिज्जी को गोद में ले लिया। एक घड़ी के बाद में इनको होश आया जब नृत्य कर। प्रिया प्रीतम की कृपा का जो है प्रत्यक्ष चमत्कार इनको बचपन में ही मिल गया। ऐसे एक बार झूला के समय व्यास मिश्र जी झूला का श्रृंगार करके झूले पर राधा रानी और जुगल सरकार को विराजमान करा करके झूठा दे रहे थे। धीरे 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 झूठा दे रहे थे। कोई काम याद आया और उसके लिए अपने घर में चले गए। इधर ठाकुर जी जोर जोर से झूलने की उमंग आई। अब जोर जोर से झूलना चाहिए, धीरे धीरे झुला रहे हैं हम, तो हम जोर जोर से झूलेंगे। राधा रानी और ठाकुर जी ने दोनों ने जोर जोर से पैंग बढ़ा दी और जोर जोर से झूला ले रहे हैं। और
झूला तेजी से आगे बढ़ा। हित जी झुला रहे थे धीरे धीरे, पिताजी तो चले गए अंदर काम से, ये पकड़ के झुला रहे थे। इनके हाथ से डोरी छूट गई, ये हौले हौले झुला रहे थे। युगल सरकार के मन में आ रही कि तेज तेज झूले, आनंद नहीं आ रहा धीरे धीरे झूलने में। जट इनके हाथ से डोरी छूट गई, हित जी महाराज के हाथ से। युगल की साक्षात झूलन की झांकी करके इनके मन में बड़ा मोद हुआ। साक्षात झांकी, प्रत्यक्ष झांकी इनको ठाकुर जी ने दी। और ठाकुर जी ने अपना पीतांबर जब इनका सरकने लगा, तेज झूलेंगे तो पीतांबर पीछे सरकने लगा, ठाकुर जी ने अपना पीतांबर उतार करके इनको दे दिया, लो पकड़ो इनको। और किशोरी जी ने अपनी जो है, किशोरी जी ने अपनी चंद्रिका इनको थमा दी, क्योंकि चंद्रिका भी जो है झूलने में चंद्रिका थमा दी। ठाकुर जी ने अपनी मुरली, बनमाल, सब आभूषण इनको थमा दिए। सब ने ये पकड़ो, हम जोर जोर से झूल रहे हैं, ये झूलने में व्यवधान पैदा करते हैं, ये आभूषण हैं, वस्त्र हैं। और झोटा जोर जोर से लेने लगे। श्री जी ने अपने बहुत से वस्त्र आभूषण दिए। तब व्यास जी मिश्र आ गए और झूले की गति धीरे धीरे मंदी पड़ गई। फिर ठाकुर जी ने धीरे कर दी, उनको देख करके यूं कहेंगे तेज हो रहे। प्रिया प्रीतम पहले की तरह पूर्व तरफ विराजमान हो गए, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए, मंदे मंदे झूलने लगे। हित जी फिर धीरे धीरे झुलाने लगे। इनके हाथ में जो ये देखे इन्होंने वस्त्राभूषण ठाकुर जी के, श्री जी के, माला, ये कहां से आई? जब पूछा तो सब रहस्य बताया। बोले हमें ठाकुर जी नहीं अपने हाथ से दिए गए। ऐसी ऐसी कृपा बचपन में प्राप्त हुई, अद्भुत अलौकिक इनके चरित्र हैं। एक दिन प्रिया जी ने रात्रि में स्वप्न में हित जी को आदेश दिया कि घर के निकट बाग वाले जो हमारा कुआं है, सूखा कुआं, उसमें रंगीलाल का विग्रह है, उन्हें प्रकट करके सेवा का विस्तार करिए। और प्रातःकाल ये कुछ बालकों को साथ में लेकर के, अपनी उम्र के बालकों को साथ में लेकर गए, खेलते कूदते, और झट उस कुएं में कूद गए। हाहाकार मच गया, माता पिता तो व्याकुल हो गए, कहाँ गया मेरा बालक, कहाँ कहाँ कैसे गिर गया, क्या हुआ? कुएं पर आए तो हरिवंश जी कुएं पर जैसे ही आए, व्यास जी महाराज कुएं में कूदने वाले ही थे, उसी समय कुएं में से एक अपार परम तेज इनको दिखाई दिया। श्री हित हरिवंश जी गोद में रंगीलाल श्री का विग्रह लेते हुए ऊपर आ रहे थे, उसी कुएं में जिसमें कूदे थे। ठाकुर जी ने स्वप्न दिया था ना, रंगीलाल का विग्रह इसमें पड़ा, लेकर के ऊपर आए। और जैसे ही ऊपर आए वो सूखा कुआं भी दिव्य जल से परिपूर्ण अपने आप भर गया। ऐसे अद्भुत चरित्र हैं जीवन के। और ठाकुर जी बड़े समारोह के साथ में प्रतिष्ठा की गई, उनका नाम रखा गया नवरंगी लाल। और आज भी वो नवरंगी लाल ठाकुर देववन में विराजमान हैं, देववन में विराजमान हैं। और 8 वर्ष की आयु में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। अलौकिक प्रतिभा, अलौकिक तेज प्राप्त करने 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ रुक्मणी देवी जी के साथ में। और जिनसे बनचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी 3 पुत्र हुए। और साहिबदे नाम की एक पुत्री हुई। 32 वर्ष व्यतीत करने के बाद श्री राधा रानी ने इनको वृंदावन वास और निज सिद्धांत प्रचार का आदेश दिया। किशोरी जी ने स्वयं, क्योंकि जिसके लिए अवतार हुआ है, युगल केली को प्रकाशित करने के लिए अवतार हुआ है, इनका बंसी के स्वरूप हैं, तो किशोरी जी ने आदेश दिया। किशोरी जी का आदेश पाकर के बड़े आनंदित हुए और श्री वृंदावन धाम चलने के लिए तैयार हो गए। इसी बात को श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हाँ,
घर त्याग राग बाढ़ो प्रिया प्रियतम सो विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए आए तेरी उभय सुता ब्याह देवो लेवो नाम मेरो इनको जो वंश सो प्रपंच जग मानिए ताहि द्वार सेवा विस्तार निज भगतन की अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए मान प्रिय बात कह गयो सुख लयो सब कहो कैसे जात यह मन मन आनिए आए घर त्यागी राग बाढ़ो प्रिया प्रीतम सो विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। एक बार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम के प्रति इनका अत्यंत अनुराग बढ़ा। 32 वर्ष वहां जब व्यतीत हो गए, 32 वर्ष जब वहां व्यतीत हो चुके श्री देवबंद में, इनका प्रिया प्रीतम के प्रति अनुराग बढ़ा तो यहां से वृंदावन धाम के लिए चल दिए। मार्ग में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चटथावल। गांव का नाम है चटथावल नाम है। उसमें एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। प्रियादास जी कहते हैं वो बड़ भागी ब्राह्मण है। बोले क्यों? उनको स्वयं श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया, राधा वल्लभ जी ने ही स्वयं आज्ञा दी, या हरि आज्ञा दई जानिए तुम्हारी जो 2 पुत्रियां हैं उनका विवाह श्री हित हरिवंश जी के साथ में कर दो। यदि वे विवाह के लिए तैयार ना हो, ये और कह दिया, मानेंगे नहीं वो जल्दी से, तैयार ना हो तो मेरी आज्ञा सुना देना। तेरी उभय सुता ब्याह देवो लेवो नाम मेरो है। तेरी जो 2 बेटी हैं उनका ब्याह कर देना, और ना माने तो ले नाम मेरो, मेरा नाम ले लेना कि राधा वल्लभ जी ने ये कहा है मेरे से, मुझे आज्ञा दी, तब तो मानेंगे। इनको जो वंश सो प्रपंस प्रशंस जगमान, इनसे जो वंश होगा, ये जो 2 आपकी बेटी हैं इनको उनको ब्याह दीजिए, और इनसे जो वंश चलेगा उसी के द्वारा सेवा का विस्तार होगा। ताहि द्वार सेवा विस्तार निज भगतन की अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए। जिनकी गति नहीं है, अगतिन की गति, उनको भी गति मिलेगी इस सेवा भाव के द्वारा। मान प्रिय बात कह गयो सुख लयो सब कयो कैसे जात यह मन मन आनिए। इधर तो उस ब्राह्मण को आज्ञा दी और इधर हित हरिवंश जी को आज्ञा दी जो वृंदावन के लिए निकले थे। मेरी ये आज्ञा है। बोले क्या? ठाकुर जी ने उनको भी आज्ञा दी कि विवाह कर लेना 2 पुत्रियों से, ब्राह्मण जो देगा मान लेना। क्यों? इनका जो वंश चलेगा ना, उसी से ही सेवा भाव का विस्तार होगा। और आज तक वही हित हरिवंश जी का ही वंश चल रहा है, जिसको हरिवंश कहते हैं। वही उस पूजा का, राधा वल्लभ लाल जी की पूजा कर रहे हैं आज तक, वही वंश चला हुआ है हित हरिवंश जी का। और तुम्हारी और भक्तों को जो है रसामृत का आस्वादन कराऊंगा, ये कह रहे हैं ठाकुर जी। जो आप सेवा विस्तार करोगे उसी सेवा के से मैं भक्तों को रसामृत का, भक्ति रसामृत का आस्वादन कराऊंगा, अगतिक जीवों को गति प्रदान करूंगा। ऐसा मेरा विरद है। भगवान कह रहे हैं ऐसी बात सत्य जानो।
प्रभु की ये बात सुनकर के अति प्रिय मान करके ब्राह्मण देवता तो बड़े खुशी हो गए और सबको जो है प्रभु की आज्ञा सबके समक्ष प्रकाशित करी। सब लोग भी बड़े सुखी हो गए। इस प्रकार से चटधावल ग्राम के ब्राह्मण के 2 पुत्रियां इनको ब्याही गई। देखियो, एक को छोड़ के आए हैं घर की, रुक्मणी जी के साथ इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में, उसको छोड़ करके आए। ठाकुर जी की कृपा से फिर यहाँ 2 के साथ विवाह किया चटधावल ग्राम में। ऐसे चटधावल भी धन हो गया। तारा मापे तु व्यास मृष्य नृप सम्मानित यति नागर, विद्या विविध माही पारंगत हरि भगतन में आगल। चटधावल हूँ अति धन्य पाए हरिवंश समान जमाई, श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। ब्याह भयो संतति पाई अब वृंदावन सुधि आए। ब्याह भयो संतति पाई अब वृंदावन सुधि आए। अतिशय व्याकुल होत हृदय तन पुलक नयन जल छाए। अतिशय व्याकुल होत हृदय तन पुलक नयन जल छाए। भर्यो पुर्यो गृह त्याग चल पड़े श्री वृंदावन। भर्यो पुर्यो गृह त्याग चल पड़े श्री वृंदावन सोचित लाए। चटधावल राधा वल्लभ प्रभु प्रेरित करि बिरमाए। चटधावल राधा वल्लभ प्रभु प्रेरित करि बिरमाए। लीलाधर प्रभु के अरे लीलाधर प्रभु ने आज्ञा दे एक लीला अजब रचाई। हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि की आज्ञा। लीलाधर प्रभु हरि लीला अजब रचाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरिवंशी के अपर रूप श्री हित हरिवंश गुसाई। प्रभु चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरिवंशी के अपर रूप श्री हित हरिवंश गुसाई। हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। एक पत्नी को त्याग चले यहाँ दो निज ब्याह रचावो। एक पत्नी को त्याग चले यहाँ 2 निज ब्याह रचाओ। ले हो संग निज श्री बन हित मुई जब दहेज में पावो। ले हो संग निज श्री बन हित मोहि जब दहेज में पावो। ये आज्ञा दे दी अपनी बेटी का ब्याह कर देना। और जो ये ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ लाल जी थे वो, और इनको दहेज में दे देना। दहेज में बेटियों को कुछ तो दिया जाता है, उसको उनको दहेज में दे देना। मेरी बोले क्यों? ये जो 2 बेटियां हैं ये इनको आज्ञा दी श्री हित हरिवंश गोसाई जी को। ब्राह्मण को तो आज्ञा दी अपनी बेटी का विवाह कर देना, और यहां इनको ये आज्ञा दी कि आप अब 2 ब्याह करना। उनका महाराज मैं तो छोड़ के आया हूं, नहीं मेरी आज्ञा है, और ये मेरी ही सखी स्वरूप हैं ये दोनों पत्नियां आपकी।
इन्हीं के द्वारा सेवा का विस्तार होगा, वंश बढ़ेगा हरिवंश के नाम से। मेरी अंग रूपणी सखी निज पत्नी रूप अपनावो, मेरी अंग रूपणी सखी निज पत्नी रूप अपनाओ, हित सेवा आदर्श मार्ग यह क्रम क्रम वंश बढ़ावो, हित सेवा आदर्श मार्ग यह क्रम क्रम वंश बढ़ाओ। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने ये आज्ञा शीस चढ़ाई, श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया कीना। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने ये आज्ञा शीस चढ़ाई, श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया कीना। श्री हरिवंशी के अपर रूप श्री हित हरिवंश गुसाई, श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरिवंशी के अपर रूप श्री हित हरिवंश गुसाई, हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि